विवादित द्वीप पर पहुंचा जापान का जहाज तो भड़का चीन। समुद्र में फिर तनातनी। जापान और चीन के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। चीन के तटरक्षक बल ने जापान की एक मछली पकड़ने वाली नाव को अपने क्षेत्रीय जल से बाहर जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह गैर कानूनी रूप से पूर्वी चीन सागर के विवादित द्वीपों के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। इस द्वीप समूह को चीन दियायु द्वीप और जापान सेनकाकू द्वीप कहता है। चीन के तटरक्षक बल के प्रवक्ता लियू देजुन ने कहा कि उन्होंने नाव को चेतावनी दी और उसे खदेड़ दिया। यह घटना 15 से 16 अक्टूबर के दौरान हुई। चीन ने जापान से इन जल क्षेत्रों में सभी अवैध गतिविधियों को तुरंत रोकने की अपील की है। हिजबुल्लाह की नौसैनिक ताकत देख क्यों उड़े इजराइल के होश। इजराइल और लेबनान के बीच तनाव बढ़ रहा है। जहां हिजबुल्लाह आतंकी संगठन इजराइल पर पलटवार कर रहा, ईरान से समर्थन मिलने के कारण हिजबुल्लाह पीछे नहीं हट रहा है। इजरायली नौसेना के अधिकारियों ने बताया है कि हिजबुल्लाह के पास जहाज रोधी मिसाइलें और नौसैनिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा उनके पास रूस निर्मित सुपरसोनिक खसोट मिसाइल भी है, जिसे पश्चिमी बेड़े का दुःस्वप्न कहा जाता है। शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अदालत ने उन पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगाए हैं। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण ली है, लेकिन उनके ठिकाने की जानकारी नहीं है। वकील मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। हसीना पर राजनीतिक विरोधियों को मारने और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का आरोप है। इजराइल के बाद अमेरिका ने बरसाया हूती विद्रोहियों पर कहर। यमन के हूती विद्रोहियों पर इजरायली हमलों के बाद अब अमेरिकी वायुसेना ने भी बमबारी की है। बुधवार रात को B-2 स्टिल्थ बॉम्बर ने सना में विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड ने बताया कि हूती विद्रोहियों ने भूमिगत बंकरों में खतरनाक हथियार इकट्ठा कर रखे थे, जिसे नष्ट किया गया है। यह कार्रवाई आतंकियों को अमेरिका का स्पष्ट संदेश है कि वह उन्हें ढूंढ कर खत्म कर देगा। गाजा में दिल दहला देने वाला मंजर, सड़क पर शवों को नोच खा रहे कुत्ते। इजराइल और हमास के बीच 1 साल से अधिक समय संघर्ष जारी है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमले के बाद से गाजा में हालात बेहद खराब हो गए। हाल ही में सामने आई तस्वीरों में आवारा कुत्ते लावारिस शवों को खाते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा से आपातकालीन सेवाओं के प्रमुख फॉरिस अफाना ने बताया कि भूखे कुत्ते शवों को खा रहे हैं, जिससे पहचान में दिक्कत हो रही है। इजरायली सेना के हमलों के कारण गाजा में शवों का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.